हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यूपी पीसीएस आरओ एआरओ प्रीलिम्स परीक्षा जो 2021 में हुई थी उसका हम लोग हिंदी का प्रश्न पत्र देखेंगे कि हिंदी का क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। और यह हल प्रश्न पत्र है और यह सेकंड पेपर है। प्रीलिम्स में दो पेपर, एक तो जीएस का होता है, दूसरा हिंदी का पेपर होता है। हिंदी में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? तो 60 होते हैं। जीएस में जीएस में 140 क्वेश्चन रहते हैं और हिंदी में 60 क्वेश्चन रहते हैं। 60 क्वेश्चन जो ये आता है, ये टोटल 6 टॉपिक से क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाता है। इसका एक सिलेबस फिक्स है कि हाँ, ये 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें जो 6 टॉपिक हैं हिंदी के, वो कौन कौन से हैं? पहला विलोम है। विलोम से 10 क्वेश्चन, हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विलोम से 10 क्वेश्चन आता है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से आता है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तनी शुद्धि। और इसके बाद तीसरा तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और चौथा है तत्सम तद्भव। चौथा तत्सम तद्भव है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पांचवा टॉपिक है विशेषण विशेष से हो गया। विशेषण और विशेष से। और छठवा टॉपिक है पर्यायवाची। तो इन 6 टॉपिक से ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं और 60 क्वेश्चन आते हैं। हर टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 2021 में कैसा आया था पेपर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है, इसमें विपरीत पूछा है, क्या होगा? तो नैसर्गिक का विपरीत अनुवर नहीं होगा, आविर्भाव नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का कृत्रिम होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होगा। विपरीतार्थक शब्द वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अन्य विपरीतार्थक शब्द हैं, जैसे अनुवर के क्या हो जाएगा? उर्वर हो जाएगा। आविर्भाव का तिरोभाव, वृष्ट का अनावृष्ट, सकाम का निष्काम हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा है। तो आधिकारिक कैसे लिखा जाता है? ये ऐसे आधिकारिक होता है। आधिकारिक ये सही लिखा गया है। इसमें ध पे छोटी ई की मात्रा होती है आधिकारिक में। ये आधिकारिक लिखा है, ये गलत है। ये आधिकारक लिखा है, ये भी गलत है। और इस ध में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो ये भी गलत है। कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है वह कभी जो तत्काल कविता करता हो के लिए एक शब्द, सिलेबस में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो वह कभी जो तत्काल कविता करे, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशु कवि होगा। ऑप्शन डी इसका सही है। और जो पुस्तकों की समीक्षा करता है, एक शब्द समीक्षक है। जिसकी बुद्ध कुश के अग्र की तरह पैनी हो, उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो किसी की ओर से है, उसे प्रतिनिधि कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुधा को पृथ्वी भी कहते हैं। तो वसुधा का पर्यायवाची शब्द इसमें विपुला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। और वसुधा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा, ये सब अन्य पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है करपट का तद्भव रूप पूछा है। तो तद्भव रूप क्या होता है? जो संस्कृत से आए हुए हैं लेकिन उनका रूप हिंदी में बदल गया है, वो तद्भव होते हैं। और तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के हैं उनका रूप नहीं बदला है, वो तत्सम होते हैं। तो करपट का क्या हो जाएगा? करपट का कपड़ा हो जाएगा। ये ऑप्शन डी इसका सही है। तो देखते हैं हम लोग शब्द। ध्वनियों को मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तो तत्सम शब्द किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत से होते हुए ज्यों के त्यों हिंदी में आए, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे करपट, आम्र, पुष्प, मयूर, चत्वारी, खरपर आदि। नेक्स्ट है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। तो इसमें खेलना पूछा, खेलना से विशेषण क्या बनेगा? खेलना से विशेषण खिलाड़ी ही बन सकता है। दयालु नहीं हो सकता, कृपालु नहीं हो सकता, धार्मिक नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? खिलाड़ी। दया का दयालु हो जाएगा, कृपा का कृपालु हो जाएगा, धर्म का धार्मिक हो जाएगा। ये सब विशेषण है। खेलना का खिलाड़ी।
तो खेलना शब्द से बना विशेषण खिलाड़ी होगा। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण जैसे यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा इत्यादि। गुणवाचक विशेषण में नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा, नीला, ये सब गुणवाचक, गुण बताता है किसी चीज की। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या बताए, 4 है, कुछ है, 30 है, सब, तीनों, चारों इत्यादि। परिमाण बोधक विशेषण में 2 शेर, सब, धन, 10 हाथ, 4 गज इत्यादि, ये सब परिमाण बोधक विशेषण है। नेक्स्ट है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्रहास का क्या हो जाएगा? तलवार। इसका ऑप्शन भी सही है। तो चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द और क्या हो सकते हैं? करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाल आदि, ये सब चंद्रहास के। तीर, तीर का पर्यायवाची शब्द आशुग, ईसु, नाराज, सर, सायक, बाढ़। भाला का पर्यायवाची शब्द बरछा, कुंत, सलाका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। इसमें पूछा है कि नहीं है, तो विशेषण कौन सा नहीं होगा? अकूत, अरकड़, अचंड, ये सब नहीं है। आचार ये विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही है। तो आचार विशेषण शब्द नहीं है, जबकि अकूत, अकर्ण, अचंड विशेषण शब्द है। विशेषण क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण शब्द कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? इस अधीन कैसे लिखा जाता है? ये गलत है, ये ऑप्शन सी गलत है, ये गलत है। अधीन में ध में बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो अधीन ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो इसमें तद्भव पूछा है कौन सा? तद्भव शब्द क्या होता है? जो संस्कृत से तो आया है लेकिन वो जो का त्यों नहीं प्रयोग होता है, उसका रूप बदल जाता है, उसको तद्भव कहते हैं। तत्सम जो संस्कृत का है, जो का त्यों यूज होता है, वो तत्सम होता है। तो यहाँ पे ये जो बाणी लिखा हुआ, नग्न, दक्षिण, प्रच्छा, ये सब नहीं, ये जो बाणी लिखा हुआ है ये गलत है। ये बाड़ी नहीं है, दाढ़ी होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये दाढ़ी है और यही सही है। ये ऑप्शन डी इसका सही है। तद्भव रूप में दाढ़ी प्रयोग होता है। तो दिए गए शब्दों में दाढ़ी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम दृष्टिका होगा, जबकि नग्न, दक्षिण तथा द्रासा तत्सम शब्द हैं। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आम्र, कर्ण, अर्पण आदि। मूल भाषा संस्कृत के वो शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, आलस, गाहक आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। तत्सम पूछा है, तो तत्सम ऑप्शन डी इसका सही है। यौवन ये तत्सम शब्द है। तो दिए गए शब्दों में यौवन तत्सम शब्द है, जबकि जोगी, जोवन तथा जमाई ये सब तद्भव शब्द है। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे घृत, चंद्र, चैत आदि। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर नए रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे छाता, गर्दन, चाँद आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तो नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? अचल नहीं होगा। इला, अचला, अवनी ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अन्य पर्यायवाची शब्द इला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अचल शब्द के पर्यायवाची क्या है? अविचल, अटल, अडिग, दृढ़ आदि। अचल जो दृढ़ होते हैं वो होते हैं। एक नेक्स्ट है एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। तो अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध कौन सा होगा? तो सुंदरी लड़की, ये जो लिखा हुआ है यही अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। तो व्याख्या देखते हैं। दिए गए वाक्य सुंदरी लड़की में विशेषण सुंदरी अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य सुंदर लड़की होगा। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेष
विशेषण शब्द से जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम क्या होगा? तत्सम इसमें ये पंख, पदरह, पंगत ये सब तत्सम नहीं है। पंख जो पक्त लिखा हुआ है यही तत्सम शब्द है, इसका ऑप्शन है सही है। तो पंख, पंद्रह, पंगद तद्भव शब्द है। मूल भाषा संस्कृत से लिए गए वे शब्द जिनका प्रयोग ज्यों के त्यों हिंदी में होता है वे तत्सम कहे जाते हैं। और संस्कृत की परंपरा से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होकर जो शब्द हिंदी में आए हैं जिनका रूप परिवर्तित हो गया वो तद्भव कहलाते हैं। ये 15 है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नेक्स्ट है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अनुकूल, ये शुद्ध लिखा गया है, बाकी सब अशुद्ध लिखे गए हैं। रचयिता कैसे लिखा जाता है? रचयिता ऐसे, या रहता है ये नहीं, या रहता, छोटी की मात्रा रहती है रचयिता में। अनाधिकार में अनधिकार होता है, न पे बड़ी की मात्रा नहीं होती है। और चिन्ह, चिन्ह तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, लेकिन इसमें चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, आधा ना नहीं ऐसे रहता है, हलंत रहता है, चिन्ह ऐसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो शुद्ध इसमें से कौन सा है? इसमें ऑप्शन है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ये सही है। और बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं होगा। और उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट ही नहीं होगा। और तमाम देश भर में यह बात फैल गई, इसका शुद्ध रूप होगा संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, तमाम नहीं, यहाँ संपूर्ण होगा। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध पूछा है, तो इसमें शुद्ध प्रामाणिक होगा, ऑप्शन सी इसका सही है। बाकी पूजनीय जो लिखा है उसका पूजनीय हो जाएगा, और तत्कालिक का तात्कालिक हो जाएगा। पैतृक का पैतृक ऐसे लिखा जाता है, ये त्र नहीं रहता, पैतृक ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहता है। नेक्स्ट है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य, कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। और वे शब्द जिनमें संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, तो इसमें भेद पूछा है, तो इसमें आवृत्तिवाचक भेद है, जहां भी गुना, इतना गुना है, ये सब आवृत्तिवाचक में आ जाता है। तो 100 गुना आवृत्तिवाचक विशेषण है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक हो गए। तो आवृत्तिवाचक क्या होता है? जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है वो आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 100 गुना है, कितने गुना है, तो ये आवृत्तिवाचक हो जाएगा, उसकी आवृत्ति को बता रहा है। नेक्स्ट है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा। और जो सबको समान भाव से देखता है समदर्शी हो जाएगा। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता है साक्षर हो जाएगा। जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू हो जाएगा। जो सब काम अपने भरोसे करता है स्वावलंबी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक पूछा है, क्या होगा? विलोम विपरार्थक, तो प्रथम का अंतिम हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। प्रधान का क्या हो जाएगा? प्रधान का गौड़ हो जाएगा। प्रथम का अंतिम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रवर का अवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, तो उसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, क्या है? तो इसका ऑप्शन भी सही है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही है। बाकी उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, ये गलत है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, ये गलत है। आपकी आयु 40 वर्ष है, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा?
उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। सब शुद्ध है जो अभी पढ़े। नेक्स्ट, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो रिक्त हो जाएगा। ये रिक्त, ये सही है। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। और वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो परिसंपत्ति हो जाएगा। और किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव उसको धरोहर कहते हैं। नेक्स्ट है, चोर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्या होगा, तो चोर का पर्यायवाची खनक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। अच्छा, खनक के और पर्यायवाची चौर, दस्यु, रजनीचर, खनक, मोसक, तस्कर, कुंभिल। उदक का पानी, नीर, सलील, अम्ब, तोय, पय, अमृत, सारग हो जाएगा। और धूसर का गधा, खर, गर्धब, बैसाख नंदन, रासव, चक्रवान हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो क्या है, ये विशेषण और विशेष्य दोनों है पांडु शब्द। और विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, मोटा, सुंदर। विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जाती वे विशेष्य कहलाते हैं, जैसे राम, गाय, घोड़ा, ये सब विशेष्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें शुद्ध पूछा है, तो ये कवयत्री, ये बहुत बार पूछा है, कैसे लिखा जाता है, या पे छोटी की मात्रा और त्रा पे बड़ी की मात्रा होती है। नुपुर कैसे लिखा जाता है, ना में बड़ी उ की मात्रा होती है नुपुर में। स्मरण ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध रूप है। परिस्थिति में जो ता है, ता में छोटी की मात्रा होगी, इसमें सब में छोटी की मात्रा रहती है परिस्थिति में। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध पूछा है, तो परीक्षा कैसे लिखा जाता है, र में बड़ी की मात्रा होती है परीक्षा, ऑप्शन सी इसका सही है। अशुद्ध प्रत्युत को ऐसे लिखा जाता है, प्रत्युत छोटी, इसमें त पे हलंत नहीं होगा प्रत्युत में, और यहाँ पे छोटा वो की मात्रा होती है। भाग्यवान, भाग्यवान में न में हलंत होगा। विधिवत में भी हलंत है त पे, श्रीमान में भी न में हलंत है शुद्ध रूप में। नेक्स्ट है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द पूछा गया है, क्या होगा, तो निर्निमेष हो जाएगा, बिना पलक झपकाए। तर्क के द्वारा जो सम्मत है वो तर्क सम्मत, जिसे नहीं जीता जा सके अजय, अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। नेक्स्ट है, अनुरक्त का विपरार्थक शब्द होगा, तो अनुरक्त का विरक्त हो जाएगा विपरार्थक शब्द। आसक्ति का अनासक्ति हो जाएगा। प्रकृति का विकृत हो जाएगा। अनेकता का एकता। अपकार का उपकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, शुद्ध वाक्य से आया है, तो मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ये सब शुद्ध नहीं है। बाकी ऑप्शन सी बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये शुद्ध है। मैं अनेकों बार विदेश गया, इसका होगा मैं अनेक बार विदेश गया। और इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, इसका शुद्ध रूप होगा इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। किसी चीज को आंकना संभावित, आंका नहीं जा सकता। नापने को तो मेजर किया जा सकता है किसी भी चीज को। नेक्स्ट है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, इसका शुद्ध रूप होगा आप इतना ही काम कर दीजिए। नेक्स्ट है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है आस्तिक, इसका ऑप्शन भी सही है। और आस्थावान आस्था रखने वाला, विश्वासी विश्वास किए जाने योग्य, सत्याग्रह जो आग्रह सत्य हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विशेष शब्द है, तो इसमें विशेष क्या है, मानस, ऑप्शन डी इसका सही है विशेष शब्द। तो विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है, जैसे राम, गाय, घोड़ा। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, मोटा, सुंदर। नेक्स्ट है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द है, तो अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा, विपरार्थक शब्द सही है। आग्रह का अनाग्रह हो जाएगा।
परिग्रह का अपरिग्रह हो जाएगा, संग्रह का विग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। तो आपत्ति का विपत्ति, अवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र। इसमें कौन सा सही? ऑप्शन डी। ये आवृत नहीं है, आदृत है। मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है, आदृत है ये। आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा, आवृत नहीं, आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा। और आपत्ति का संपत्ति, अवर्षण का वर्षण, गणतंत्र का राजतंत्र, स्त्री का पुरुष, गुण का अवगुण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में हस्त किस शब्द का तत्सम रूप है? तो ये हस्त, ये हाथी का तत्सम रूप है। बाकी ये हस्त जो होता है ये हाथ होता है, हार हार होता है, और हाथ से हंसी होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक का विलोम है। तो इसमें विलोम पूछा है, तो आधुनिक का प्राचीन विलोम हो जाएगा। और प्राचीन का विलोम क्या हो जाए? आधुनिक का प्राचीन हो जाएगा, और प्राचीन का विलोम नवीन अर्वाचीन आधुनिक होता है, तथा समचीन का विलोम असमचीन होगा। नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर रहता है। इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर हो जाएगा, जो युद्ध में स्थिर रहता है। और जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, स्वदेश। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव होगा। नेक्स्ट है, जीव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जीव का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन बी रसना हो जाएगा। और जीव के अन्य पर्यायवाची शब्द जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, जबान आदि होगा। और जीव का पर्यायवाची शब्द रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ध्वनि का पर्यायवाची शब्द नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज। वचन का पर्यायवाची शब्द आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला विशेषण की दृष्टि से है, तो यह विधेय विशेषण होगा। अच्छा, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, वाक्य में काला शब्द विशेषण की दृष्टि से विधेय विशेषण है। तो विधेय विशेषण क्या है? जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए, यहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है। विशेष से विशेषण, जो विशेषण विशेष से पहले आए, वहां विशेष से विशेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। नेक्स्ट है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। तो 10वां क्या होगा? 10वां इसमें हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण, क्योंकि क्रम से आ रहा है। 1 2 3 4 ये सब क्रम से ही तो आते हैं, तो ये क्रमवाचक विशेषण, इसका ऑप्शन भी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयागराज में 10वीं व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न प्रकार गणनावाचक विशेषण 1 2 3, क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, आवृतवाचक विशेषण। और दूना, तीना, चौगुना, ये दूना तीना जहां भी आएगा ये आवृतवाचक विशेषण हो जाएगा। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा होता है। समुदायवाचक विशेषण में दोनों, तीनों, चारों, प्रत्येक, बोधक में प्रत्येक, हर एक, दो दो। नेक्स्ट है, तिमिर का पर्यायवाची शब्द पूछा है, क्या होगा? तो तिमिर का क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। अच्छा, तिमिर के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? तम, अंधेरा, तमिश्र। रात का पर्यायवाची शब्द रात, निशा, विभावरी, निशिथ, यामिनी, सरवरी होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द तो रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भानु, भास्कर, ये सब हो जाएगा। प्रकाश के पर्यायवाची शब्द प्रभा, ज्योति, उजाला, रोशनी आदि हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हुतासन पर्यायवाची शब्द है, किसका है? हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा। और अग्नि के और पर्यायवाची शब्द क्या है? आग, पावक, दहन, अनल। निर्धन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गरीब, विपन्न। अखंड का पर्यायवाची शब्द अक्षय, अछूत, अभंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसमें अशुद्ध पूछा है। याज्ञवल्क जो लिखा है ये अशुद्ध है। याज्ञवल्क कैसे लिखा जाता है? याज्ञ, इसमें का भी आधा रहता है या पूरा रहता है। याज्ञवल्क ऐसे लिखा जाता है, ये शुद्ध है। ये देखिए याज्ञवल्क यहाँ पे है, ये शुद्ध है।
इसमें बाकी ये सदृश, हस्तक्षेप, गृहिणी ये सब शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट है चौथा का तत्सम पूछा है। चौथा का तो तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द तो चतुर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है घोड़ा का उपयुक्त तत्सम पूछा है, क्या होगा? तो घोड़ा का उपयुक्त क्या हो जाएगा? घोटक हो जाएगा तत्सम। और घोड़ा का उपयुक्त घोटक है, जबकि अश्व, बाज तथा तुरंग, घोड़ा के ये सब पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, बाकी ये घोटक ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है आवर्तक का विपरार्थक शब्द है, तो आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा। अभी ये एक्सप्लेनेशन में पीछे मिला था। तो प्रवर्तक का अप्रवर्तक हो जाएगा, आवृत का अनावृत हो जाएगा, प्रकर्षर का अपकर्षर हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट है जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो विशेषज्ञ हो जाएगा। किसी विषय का ज्ञाता विशेषज्ञ कहलाते हैं। नेक्स्ट है बिजली का पर्याय पूछा है, क्या होगा? तो बिजली का पर्याय दामिनी हो जाएगा। अच्छा, बिजली के अन्य पर्याय क्या होंगे? चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी। तनय का पर्यायवाची क्या होगा? आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री। और सरवरी का पर्यायवाची रात्रि, रात, रजनी, निशिथ, छड़दा। रमणी का पर्यायवाची सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनुता, अबला, कामनी, ये सब हो जाएंगे। नेक्स्ट है अर्पणा शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो अर्पणा किसका पर्यायवाची है? ये पार्वती जी का पर्यायवाची अर्पणा है। और ये देवी देवताओं से पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, चाहे जिसका पूछेगा एक आता ही है हर बार, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। जितने भी देवी देवताएं हैं सबका पर्यायवाची शब्द तैयार कर लीजिएगा, इसमें से एक ना एक आएगा ही। अर्पणा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होगा। अर्पणा अन्य पर्यायवाची शब्द गौरी, गिरजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए, तो चंचरिक का भ्रमर, ऑप्शन बी इसका सही है। अन्य पर्यायवाची शब्द चंचरिक के भौरा, लंपट, मधुप, कामुक, अली, खड़पद, मधुकर, द्वरिफ। हवा का क्या हो जाएगा? पवन, अनिल, समीर, वायु, बयार। मित्र का सखा, दोस्त, सहचर, सुहृदय, संगी। पुत्र का पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज हो जाएगा। नेक्स्ट है गोधुन का तद्भव शब्द पूछा है, तो गोधुन का क्या हो जाएगा? गोधुन का गेहूं हो जाएगा। अच्छा, गोद का गोत्र हो जाएगा, गोद का गोत्र हो जाएगा, गोद का क्रोध हो जाएगा, गोह का गोधा हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई आदमी आया है में प्रयुक्त विशेषण पूछा है, क्या होगा? कि कोई आदमी आया है, तो निश्चयवाचक है नहीं कि कौन आया है, राम आया है, श्याम आया है, ये तो निश्चित है नहीं, तो ये नहीं होगा। प्रश्नवाचक है नहीं, संबंधवाचक है नहीं, तो अनिश्चयवाचक है। कोई आया है, कोई तो आया है लेकिन निश्चित नहीं है कि वह कौन है। तो कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चय विशेषण होगा। अनिश्चय विशेषण जिन शब्दों में अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चय विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे, निश्चित नहीं है कितने थे, एक अनुमान लगाया जा रहा है कितने थे, तो वो अनिश्चित है। नेक्स्ट है गौरव का विपरार्थक शब्द है, तो गौरव का पूछा है, गौरव को लाघव हो जाएगा। और वैभव का दैन्य या दारिद्र्य हो जाएगा, पराभव का विभव हो जाएगा। नेक्स्ट है अमृत का विलोम पूछा है, तो अमृत का क्या हो जाएगा? अमृत का विश्व विलोम हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। मधुर का कर्कश कटु हो जाएगा, पीयूष का विष हो जाएगा। नेक्स्ट है सदाचार का विलोम है, तो सदाचार का विलोम कदाचार, ऑप्शन बी इसका सही है। आचार का अनाचार हो जाएगा, अपराध का निरपराध हो जाएगा, अन्याय का न्याय हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द इसमें से क्या क्या है? अंगना, अंग, वानर, ये सब तद्भव शब्द इसमें पूछा। तत्सम इसमें तद्भव पूछा है, तो ये जो गंबद लिखा है ये गंबद गलत है, ये होगा गयंद। ये गयंद है, ये यही इसका ऑप्शन भी सही है। ये देखिए गयंद होगा तद्भव। गयंद शब्द का अर्थ होता है गजेंद्र या हाथी। अन्य शब्द तत्सम है, ये जो वानर, अंगी, अंगना ये सब दिया है ये सब तत्सम है।
तो अंगना का आंगन हो जाएगा तद्भव रूप, वानर का तद्भव रूप बंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? परिमेय होगा, और जो तोला ना जा सके वो अपरिमेय हो जाएगा। अनुमेय, अनुमान करने योग्य अनुमेय होगा। विनिमय, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान विनिमय होगा। नेक्स्ट है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम बोलता है उसके लिए मितभाषी हो जाएगा। मृदुभाषी जो मधुर बोलता हो मृदुभाषी हो जाएगा। बहुभाषी जो अधिक बोलता हो बहुभाषी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो ये तद्भव शब्द चुनने के लिए तो इसमें 5 ऑप्शन भी सही है। ये तद्भव शब्द, तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो मूल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं जैसे आग, मोर, नौ, फूल इत्यादि। तत्सम शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे आम्र, अग्नि, पुष्प। नेक्स्ट और लास्ट है कि जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या है? वो अप्रत्याशित है। जिसकी आशा न की गई हो वो अप्रत्याशित होगा। आशातीत, जो आशा से अधिक हो वो आशातीत होगा। तो ये थे 2021 प्रीलिम्स हिंदी के पेपर। 60 क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।